हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक का एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ने वाले हैं। ये भी चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CHO ग्रुप पाया जाता है। वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस कंपाउंड में CHO ग्रुप मौजूद होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं। और कीटोन, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में CO ग्रुप क्या होगा, मौजूद होगा, उसको हम क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। इन दोनों में फर्क क्या है सर? इसमें भी CO है, इसमें भी CO है, बट इसमें CO के एक तरफ हाइड्रोजन होगा और एक तरफ कार्बन होगा। एल्डिहाइड में भी CO है, कीटोन में भी CO है। फर्क क्या है कि एल्डिहाइड में CO के एक तरफ हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ कार्बन होगा, तो उसको हम एल्डिहाइड कहेंगे। अगर CO के दोनों तरफ कार्बन रहेगा तो हम उसको कीटोन कहेंगे। क्या आपने समझा? अगर CO के दोनों तरफ क्या हो, अगर CO के दोनों तरफ क्या हो, कार्बन हो, तो उसको हम कीटोन कहेंगे। और CO के एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन हो तो उसको एल्डिहाइड कहेंगे। तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CHO ग्रुप मौजूद होता है उसे एल्डिहाइड कहेंगे। ये डिफिनेशन नहीं आता है, चीजों को आपको समझना है। और कीटोन, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें CO मौजूद होता है उसे हम कीटोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे CHO है ना, ये एल्डिहाइड है। CHO है, एल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ CO है, दोनों तरफ कार्बन है, तो इसको हम कहेंगे कीटोन। ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। आइए हम लोग आज जानते हैं क्या IUPAC ऑफ एल्डिहाइड। IUPAC ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के IUPAC को समझते हैं। कैसे हम IUPAC नाम लिखते हैं? देखिए, बहुत आसान है चीजें ये। एल्डिहाइड का जब भी हम क्या करेंगे ना, IUPAC नाम लिखेंगे तो पहले एल्केन में हम ऑल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एल्केन में हम ऑल जोड़ते हैं। एल्केन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। एल्केन का मतलब, अल्क का मतलब क्या है? अल्क का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। इन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड आएगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आइन। अल्क का मतलब होता है कार्बन, इन का मतलब होता है बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अल का मतलब एल्डिहाइड के लिए, CHO के लिए अल लिखा जाता है। ठीक है ना? अब देखिए, हम इसका नंबरिंग करते हैं। इसका हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग याद रखिएगा, इसका हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, एक चीज याद रखिएगा। जब भी CHO ग्रुप, एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड का जब भी IUPAC लिखना है तो भाई हम एल्डिहाइड से ही नंबरिंग करना शुरू करेंगे। एक बात याद रखिए, हमने क्या बोला कि अगर एल्डिहाइड का नंबरिंग करेंगे, अगर एल्डिहाइड का IUPAC लिखेंगे, IUPAC, तो एल्डिहाइड का IUPAC लिखते समय हम एल्डिहाइड वाले कार्बन से ही नंबरिंग करना शुरू करते हैं। फिर से एक बार देखिए, अगर एल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखना है तो एल्डिहाइड में जो कार्बन मौजूद रहेगा उसी कार्बन से नंबरिंग करना शुरू किया जाता है। तो देखिए, ये एल्डिहाइड है, नंबरिंग हम यहीं से शुरू करना स्टार्ट करेंगे। इसमें एगो कार्बन है, एगो कार्बन को हम कहेंगे मेथ। और इसमें बॉन्ड क्या है ना, बॉन्ड क्या है? सिंगल, तो एन लगाएंगे, मेथेन। अंत में हम क्या करेंगे? एल्डिहाइड के लिए हम क्या जोड़ते हैं? अल, तो मेथेनॉल। एक नंबर कार्बन है ना, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। मेथेनॉल क्या हो जाएगा? इसका नाम मेथेनॉल हो जाएगा। क्या? मेथेनॉल हो जाएगा। यहाँ आइए, नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहाँ CHO हो। CHO वाले यानी एल्डिहाइड वाले कार्बन से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 और 2। दो कार्बन को हम कहते हैं एथ। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एन, ठीक है, एथेन। अगर डबल बॉन्ड दिखता है तो आइन, इन इन क्या लगता है? इन। और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो आइन। तो अब देखिए, यहाँ पे एथेन और इसको हम क्या कहते हैं? अल, तो यहाँ लिखेंगे एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। इसका याद रखिएगा, इसको फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एसिड एल्डिहाइड भी कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिए, इसका हमें IUPAC करना है तो कैसे करेंगे? तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4। अब इसमें कै कार्बन है?
4 कार्बन है, 4 को कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। एक नंबर पे है ना तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम कहेंगे अल, तो ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। यहाँ से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। यहाँ 2 नंबर कार्बन पे ब्रांच है, ब्रांच एगो कार्बन है तो मेथिल, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल। 3 को कार्बन है तो इसको कहेंगे प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेनल हो जाएगा। SCHO के लिए अल, प्रोपेनल। इसका हम लोग देखिए नंबरिंग करते हैं पहले, तो इधर से नहीं, इधर से नहीं, CHO वाले कार्बन से शुरू करेंगे। अगर 1 2 3 4 4 गो आ रहा है, 1 2 3 4 5 ज्यादा आ रहा है, ब्रांच भी आ रहा है, तो नंबरिंग हम इधर से शुरू करेंगे, यहाँ से इस तरफ 3 4 और 5। तो यहाँ दो ग्रुप नहीं ब्रांच है, यहाँ मेथिल है, यहाँ 2 कार्बन है तो एथिल है। यहाँ ये भी ब्रांच है, ये भी क्या है? ब्रांच है, और ये भी क्या है? ब्रांच है, क्योंकि मेन चेन में नहीं आ रहा है। जो कार्बन मेन चेन के अंदर नहीं आता है उसको हम कहते हैं ब्रांच। तो यहाँ 1 कार्बन का ब्रांच मेथिल है, यहाँ 2 कार्बन के ब्रांच एथिल है। लिखेंगे पहले कौन? पहले ई आता है कि एम आता है? ई आता है, तो 2 नंबर कार्बन पे एथिल है, यहाँ लिखेंगे हम 2 एथिल। उसके बाद 3 मेथिल। 5 कार्बन है तो पेंटेन। CHO है तो अल, पेंटेनल। इस तरह से हो जाएगा 2 एथिल 3 मेथिल पेंटेनल। यहाँ नंबरिंग करते हैं, CHO यहाँ है, सर OH भी है, याद रखिएगा CHO और OH अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा ताकतवर ये है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये है, जल्दी शक्तिशाली ये है। तो मेन चेन में इसको हम काउंट करेंगे, तो 1 2 3 इधर नहीं आएंगे क्योंकि कार्बन थोड़ी है। यहाँ OH जो है मेन चेन के अंदर नहीं आ रहा है, अब मेन चेन के अंदर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये ब्रांच है। और जब OH ब्रांच के तौर पे आता है तो उसको हाइड्रोक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्सी कहा जाता है। फिर से सुनिए, OH और CHO में सबसे ज्यादा ताकतवर CHO है, तो मेन चेन में इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। और OH यहाँ मेन चेन के अंदर नहीं आ रहा है तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सी। क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी। इस बात को याद रखिएगा, जब OH ब्रांच के तौर पे आता है तो उसका नाम हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। तो 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी है ना, तो आप लिखिएगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। 4 को कार्बन है ना तो ब्यूटेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इस पे आते हैं, देखिए इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे, नंबरिंग यहाँ से हम करना शुरू करेंगे, यहाँ से, ठीक है ना। CHO है ना बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है तो इसको हम बेंजिल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? बेंजिल्डिहाइड। ये बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है तो बेंजिल्डिहाइड कहेंगे, बेंजिल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड कहेंगे। तो 1 यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। और 2, तो 2 नंबर पे है ना 1 और 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पे नाइट्रो है, ये नाइट्रो है। क्या है? नाइट्रो। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है बट ये ताकतवर है, इसलिए यहाँ से हम लोग करेंगे 1 और 2 नाइट्रो। क्या? नाइट्रो हो जाए। ये क्या है ना, एमिनो है, सॉरी, ये NH2 क्या है? एमिनो, इसको हम कहेंगे एमिनो। क्या कहेंगे? एमिनो। NH2 जब भी NH2 ब्रांच के तौर पे आएगा तो उसको हम कहेंगे एमिनो। क्या कहेंगे? एमिनो कहेंगे। तो यहाँ देखिए 2 एमिनो, और इस पूरे एक समूह को कहेंगे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। क्या कहेंगे? बेंजल्डिहाइड, 2 एमिनो बेंजल्डिहाइड। इसमें हम नंबर करते हैं एक, ये इस पर नंबर नहीं करेंगे, कार्बन थोड़ी है। 2 नंबर कार्बन पर 3 को Cl जुड़ा हुआ है,
वो 3 गो Cl जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे क्या 2 2 2, 2 नंबर कार्बन पर Cl, 2 नंबर कार्बन पर Cl, 2 नंबर कार्बन, यानी 2 नंबर कार्बन पर 3 गो Cl, इसको हम क्या कहेंगे ट्राई, क्या कहेंगे ट्राई क्लोरो, एगो कार्बन है ना तो मेथेनॉल हो जाएगा मेथेनॉल, सॉरी 2 कार्बन है ना तो एथेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथेनॉल। आते हैं यहाँ नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 और 5। ओके, यहाँ पे 2 नंबर कार्बन पर मेथिल है ना तो यहाँ लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल, 5 कार्बन है ना तो पेंट, बट यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखते हैं ना, 2 पे 2 इन, और ट्रिपल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में तो 4 आइन, और अंत में लगाएंगे एन, ठीक है। इसका नाम नहीं करते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर या इधर 7 और 8। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एगो कार्बन है, यहाँ पर एगो कार्बन है तो मेथिल मेथिल ये मेन चेन में नहीं आ रहा है, 3 पे है और 7 पे है, तो 3,7 डाई मेथिल, डाई मेथिल, 8 गो कार्बन है तो 2 पे डबल बॉन्ड 2, 6 पे डबल बॉन्ड तो 6, डाई इन, और अंत में डाइनल, क्या हो जाएगा डाइनल, ऑक्ट तो 6 डाई, 2,6 दो बार है ना डबल बॉन्ड तो डाई इन, डाई इन, ये हो जाएगा।